सड़कों के लिए तरस रहा है, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं है। हम जो है तो कब तक अपने नुमाइंदों को चुन के देने के बाद भी रोते रहेंगे। ये जो है तो प्राइवेट फैक्ट्रियों में बच्चों को, कुछ बच्चों को लगा के काम के ऊपर ऐसा एहसान जताते हैं कि जैसे इन्होंने जो है तो गवर्नमेंट जॉब लगा दी है, जबकि 10 साल रिश्तेदार में थे। अब जो है तो औरंगाबाद के अंदर अकबर अवैसी आए और असद अवैसी आए, गलियों की धूल चाट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कह रहे हैं इम्तियाज जलील जो गलतियां हुई उनको मत देखो, हमारी सूरत को देख के वोट दो। तो मैं इस स्टेज के माध्यम से अकबर अवैसी और असद अवैसी को यह पैगाम देता हूँ कि वो जो है तो कब तक माफिया मांगेंगे, कब तक जो है तो आंसू बहाएंगे मगरमच्छ के। हमारे अबरार भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बाकी खानदार साहब को जो है तो उनकी अम्मी की याद आ गई और जो है तो बड़ा इमोशनल कार्ड चला जा रहा है। वो स्टेज पे रो रहे हैं बड़े आंसू बहा के, उनको उनकी हार नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने कौम को जो है तो जेलों से नहीं छोड़ाया। किराड़पुरे का जब मामला हुआ, जब जो है तो पुलिस ने अपने नौजवान बच्चों को टारगेट किया, उस वक्त इन्होंने नेशनल मीडिया पे आके ये बताया कि जो है तो बटन फिलरों ने हमला किया पुलिस पे और वहाँ पे कोई हिंदू नहीं था, जिसकी वजह से हिंदू बच गए और मुसलमान जेलों में रमजान के महीने में चले गए। उसके बाद जो है तो उनने वहाँ पे भी नहीं रुके, परेगांव के मामले में वैसी खादियानों को जो है तो वकील लगा के दिए और इलाहाबाद में कोई वकील जो है तो उनका केस नहीं लड़ रहा था, मगर हमारे प्यारे खासदार इम्तियाज जलील ने खादियानों को वकील लगा के उनकी मदद की और जो है तो मुसलमानों को छोड़ दिया। कभी मंदिरों में घंटे बजाते हैं, कभी गुरुद्वारों में जाते हैं, जो है तो मुसलमान कौम ने चुन दिया, दूसरे समाज के पैरों में गिरते हैं। आदर्श बैंक के घोटाले के लोगों पे इतना भरोसा था कि वो कह रहे थे कि 1.25 लाख वोट मेरी जेब में है और मैं 1 साइड खासदार चुन के आऊंगा। इस कदर अल्लाह ने उनको मुंह के बल गिराया। उनके जो शिरकी अल्फाज थे, मंदिरों को और जो तो गुरुद्वारों को उन्होंने जो है तो फंड लिया, मगर कभी कोई खबरस्तान नहीं दिया मुसलमानों को, कोई मस्जिद के काम में नहीं आए। और फिर जो है तो जब इलेक्शन आता है तो हरा चोला और पेड़ लेते हैं। जालना रोड पे अगर भी गए तो वहाँ पे उनके बोर्ड में ना असद अवैसी की फोटो होती है, ना इम्तियाज जलील सिंगल फोटो लगा के हिंदुओं के वोट लेने के लिए ये कहते हैं अकबर अवैसी कि पूरे मराठवाड़े के मुसलमान जो है तो मराठा मुसलमान है। मैंने उनको ये पैगाम दिया कि आप मराठा होंगे, आपके वालिद मराठा होंगे, आपके भाई मराठा होंगे, हम प्योर मुसलमान और मुसलमान ही रहेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान अपने वोट बेच रहे हैं, बस खतरे की, डर की राजनीति चल रही है। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि हम आने पर मुसलमान हम तुम्हारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, मेडिकल व्यवस्था, एजुकेशन और आपके डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे। कुछ नहीं चल रहा, बस यही चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें इस आजादी के लिए कुर्बानी नहीं दी। मुझे एक शेर याद आता है राहत साहब का, यहाँ की मिट्टी में है शामिल खून हर किसी का, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे सैकड़ों उलेमाओं ने इस आजादी के लिए कुर्बानी दी, अपने जानो माल की कुर्बानियां दी है, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। आज हमें कुछ हमारे खाने पे इनको परेशानी है, हमारे पीने पे परेशानी है, हमारे नमाज पढ़ने पे परेशानी है, हमारी हर वो चीज पे इनको परेशानी है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम हैं, क्योंकि हम जब तक ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक हमारे लिए कोई डेवलपमेंट या कोई हमारे हक में बात करने वाला नहीं होगा। उनको पता है बस चंद वोटों के लिए ये कौम दिख जाएगी, चंद छोटे बातों के लिए हम बेवकूफ बन जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही होते आ रहा है। मगर अब नहीं तो कभी नहीं। आप लोग कब समझोगे? आज आपके बीच एक हैदराबाद से पार्टी आई है, आकर हमने कई सारे नुमाइंदों के बीच में से हमें कई पैसों के ऑफर मिले थे। एक बंदे को ईसा यासीन को सेलेक्ट किया जो आपके बीच का बंदा है और आपकी खिदमत करने का जज्बा रखता है। तो हमने तो अपना फर्ज निभा दिया और वो बंदा भी आगे बढ़ के अपना फर्ज निभा रहा है, कोशिश कर रहा है। माली तौर पर उतने जानदार नहीं है, मगर कोशिश यही है कि आपके बीच में से आपके लिए खिदमत पार्टी ने अपना फर्ज निभाया और ये कैंडिडेट अपना फर्ज निभा रहा है। आप अपना फर्ज निभाइए,
20 तारीख को ये महीने की आप अलग सुबह उठकर अपना वोट दीजिए। उसके बाद जब हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीत के आएगा तो 24 घंटे आपके बीच रहेगा और 24 घंटे आप आधी रात को भी उनके घर पे धक्का मार के जाके मिल सकते हैं। फिर तुम उसको होना मेरे को कुर्सी। अरे हमारे ईसा भाई के जैसे व्यक्ति को खड़े करते हो पीठ पे हाथ रख के तुमने डॉक्टर खप्पर रात्रि को क्या धमकी है? 1000 करोड़ के मालक है, मगर मैं खड़े रहूंगा। 3 बार 4 बार टिकट मेरे को दो, दूसरे को मत दो। हाँ, अरे कौन सी ये तुम्हारे धंधे हैं? कितनी तुम्हारी भूख है? अरे बस करो, काम के फिक्र करो। तुम खानदान रह सके, तुम्हारा MIDC तुम्हारे हाथ में है, मगर तुमने कई गरीब बच्चों को कहीं लिया के वहां पे कई ड्यूटी में दिए, कई काम नहीं दिए। फिर तुम बोलते हैं मैं कैसा। अरे ऐसा नहीं चलता। कोई राशन कार्ड में देखो, कहीं हमारे को ऑफिस में जा रहे तुम्हारे क्या काम हुआ? 10 आज्ञा करो। बड़े बड़े हिसाब कराने में ये लोगों का हाथ है, चीज में ये इसको भी करना ही है। तुम्हारी कहीं ऐसा कोई ऐसा बीमार पड़ जा रहा है ना घाटी में, उसमें कहीं फिक्र नहीं है मेरे भाई लोग, कहीं फिक्र नहीं है इनको फिक्र है तो इनको सिर्फ कुर्सी की